हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपका एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट हो गया, दरोगा वाला, ठीक है। और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद खैर ये विवादों में भी बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था। आप सभी जान ही रहे हैं, हम लोग का सभी को ये डिमांड है, परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन मैंने टाइम टाइम पे आपको बताया है कि देखिएगा कि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा जो इसका उम्मीद है वो धूमिल हो रहा है। आई नो बहुत लोग मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म करेंगे कि तुम लोग कैंसिल कराना नहीं चाहते हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन देखिए, अगर होना होता, जैसे कि एग्जांपल आपको दूं, तो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ, ठीक है। उसका फटाफट डिसीजन लिया गया और पेपर कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम का भी डेट आ गया। लेकिन दरोगा में ऐसा नहीं हुआ है। दरोगा में साफ साफ क्या बोला गया है कि देखिए, पेपर कंप्लीट हो गया है, पेपर कंप्लीट होने के बाद में ये फ़ोटो जो है इरादतन वायरल किया गया है। अब यहाँ पे बात ये है कि अध्यक्ष जी ने बोला है कि इरादतन जो ये वायरल किया गया है ये भी गलत बात है, और जिसने ऐसा किया है उसको तो भाई हम लोग पकड़ेंगे ही, गिरफ्तार करेंगे, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर लीक हुआ होता, यानी पहले अगर वायरल होता पेपर, ठीक है, तो हम लीक बोलते हैं, लेकिन बाद में ये हुआ है तो ये शरारत है, शरारती तत्वों द्वारा ये काम किया गया है। तो जो है इसको लीक के कैटेगरी में वो रख ही नहीं रहे हैं। खैर, सारे स्टूडेंट हम लोग साक्ष्य वगैरह दे रहे हैं, सभी कोई साक्ष्य वगैरह दे रहा है, और आर्थिक अपराध इकाई भी इस पे काम कर रही है। आगे देखते हैं क्या ही होता है। तो बात है, देखिए अब जो है मोटा मोटी, अब देखिए रिजल्ट का जो है डेट बहुत नज़दीक आ चुका है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक इस जो एडवर्टीजमेंट निकला था 1275 का, इसमें जब आप नीचे आइएगा ना, देखिए 22 नंबर जो पैराग्राफ है, यानी 22 नंबर जो पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति, यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थिभंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद विदिन 6 मंथ चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब चयन प्रक्रिया में क्या क्या आता है, पीटी है, मेंस है, और आपका साथ ही फिर फिजिकल भी है। इसके बाद आपका जो है डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है, मेरिट लिस्ट बनता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन तीनों के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर मान लीजिए आप अनुरोध करते हैं कि थोड़ा आपको एक्सटेंडेड टाइम दिया जाए, पारिवारिक कोई प्रॉब्लम आपका हो, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, या हाथ पैर टूट गया हो, हड्डी कोई टूट गया हो, या आप प्रेग्नेंट हो, फीमेल हो, किसी भी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। पहले ये जो समय था सामान्यतः 1 वर्ष लिखा रहता था, ठीक है, और 1 वर्ष के भीतर दरोगा का जो बीपीएससी आयोग है वो कंप्लीट करा लेती थी। लेकिन अब तो 6 मंथ यहाँ मेंशन ही है। 17 दिसंबर को देखिएगा पेपर हुआ है, और आज हो गया आपका 14 जनवरी, ठीक है। 2 दिन के बाद जो है, 3 दिन के बाद 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दरोगा की परीक्षा हुए। और मैं आपको बता दूं, अब जो है काउंटडाउन जो है बिल्कुल अपोजिट काउंटडाउन चल रहा है। 15 के बाद, यानी कल के बाद, 15 जनवरी के बाद, ठीक है, खरवास खत्म होगा। 15 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट कभी भी पब्लिश हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 15 के बाद मे भी हो सकता है 15 के रात में 12 बजे ही पब्लिश हो जाए, 16 को पब्लिश हो जाए, 17 को पब्लिश हो जाए। 15 के बाद कभी भी ये रिजल्ट वेबसाइट पे, पोर्टल पे दिख सकता है आयोग के, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिए। तो कैंसल का जो आप लोग, जो भी लोग सोच रहे थे कि कैंसिल होना चाहिए या ऐसा अज्यूम कर रहे थे, तो कैंसिल होने का थोड़ा चांसेस, मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगा कि थोड़ा अब धूमिल हो चुका है, ठीक है। जो एग्जामिनेशन है वो अब कैंसिल नहीं होने के कगार पे है, मान के चलिए नहीं ही होगा, आपको मेंस में लग जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लें तो जिन भी भाई बहनों का नंबर, मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, और आपका ध्यान रखिएगा, अगर आपका 65 से 70 के बीच में आ रहा है, यानी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 70 के आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए, तब आप जो है
रेस में हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, सीट कम है, 1275 ही सीट है और इसका 20 गुना ही एग्जैक्ट रिजल्ट दिया जाएगा। 1275 का केवल 20 गुना। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी हम बात कर लें तो मान के चलिए कि 16,000 के आसपास जो है, 15-16,000 लोगों का आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा, 20 गुना रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 गुना आपको बुला लिया जाता है, फिर 20 गुना इसमें रहता है और फिर फिजिकल के लिए 10 गुना 5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सिनारियो रहता है। तो इसमें रिज़ल्ट जो है मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत जल्द 15 के बाद कभी भी आ सकता है। और ओबीसी की अगर हम लोग बात कर ले, जनरल की हो गई, ओबीसी की अगर हम लोग बात कर ले, ओबीसी सिमिलरली 65 to 68 के आसपास आपका रहना ज़रूरी है, इससे कम में कोई बात नहीं चलेगी। ईबीसी भी जो है इसी कैटेगरी में आप मान लीजिए 65 से 68 के आसपास ही मान लीजिए, एक आध नंबर का ऊपर नीचे प्लस माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस लिख लीजिए, इसमें भी प्लस माइनस लिख लीजिए। तो ये कैटेगरी रहेगा। और फीमेल का इसी में आप 10 नंबर कम कर लीजिए, फीमेल का 10 नंबर आप इसमें कम करके चलिए, यही कट ऑफ रहेगा। आप लोग मेरे से अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये एक अजम्पशन है, मैं फिर से बता दूं, ये एक सिर्फ अजम्पशन है, एक अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं है यहीं कट ऑफ आ जाएगा। कट ऑफ हो सकता है इससे कम भी आ जाए या मे बी इससे 2-4 नंबर बूम करके ऊपर भी चला जाए, तो सिर्फ अजम्पशन है। तो आप लोग भी इसको एक अंदाजे के तौर पे ही लीजिए, इसको रियल कट ऑफ मत मान लीजिए और इसके बेसिस पे आप लोग क्रिटिसिज्म मत करिएगा, ओके। तो यही था लेटेस्ट अपडेट। बहुत जल्द रिजल्ट आपका आने वाला है, आप लोग अब अपडेटेड रहिए और मेंस की तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।